और लास्ट क्लास हम लोग फ्री कंसेंट तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना। तो आज जो टॉपिक है अपना, इस टॉपिक का नाम है लॉफुल ऑब्जेक्ट। क्या नाम है बोलिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। क्या नाम है बताइए? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। सब पे एक एक चैप्टर है, ठीक है। तो ये क्या बताओ? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। एक बात हम तुमसे पूछ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए बोलो तो? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या? नो, ये हर बार तेरा लास्ट है। वाह, आओ ना रे। केस स्टडी लिखवाए नहीं है तुम लोगों को? कुछ पढ़ कर आई हो ना? पढ़ के आई हो तो 15 मिनट्स पढ़ते फिर केस स्टडी लिख लेते बहुत सारा, ठीक है। ओ दीदी 2 मिनट रुक जाए दीदी, आते हाय और टाई नहीं करना है। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि बच्चा लोग सुनो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपना जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? लॉफुल होना चाहिए। अब ये जो लॉफुल ऑब्जेक्ट है, ये जो लॉफुल, देखो बंद करना था फैन। अब जो लॉफुल ऑब्जेक्ट है और लॉफुल कंसिडरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है लॉफुल बताना ज्यादा इजी है कि अनलॉफुल बताना ज्यादा इजी है? लॉफुल बताना ज्यादा इजी है कि क्या क्या लॉफुल है, कि अनलॉफुल बताना ज्यादा इजी? लॉफुल बताना ज्यादा इजी है। उसको छोड़ के बाकी सब क्या माना जाएगा? अनलॉफुल। कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का क्या ऑब्जेक्ट बोलो? कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। आज हम तुम लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए ड्रग्स बनाएंगे, ठीक है, लाए हो सब मटेरियल्स, तो ये ऑब्जेक्ट अपना लॉफुल है कि नॉट लॉफुल है? अनलॉफुल है, मतलब लॉफुल नहीं है। तो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो होना चाहिए उसमें ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए बताओ? लॉफुल आना चाहिए। अब मान लो बात करते हैं कंसिडरेशन का। किसका बात करते हैं? कंसिडरेशन का। अब मान लो पूजा बोली सर पढ़ाएंगे आप? हम बोले हाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। अब मान लो संजना भी बोली भैया पढ़ाएंगे, बोले डन, एकदम कंफर्म पढ़ाएंगे। डन है क्या? अब पढ़ा रहे, ठीक है। फीस मांगे, ये मेरे को कैश में फीस दी, ये मेरे को कैश में फीस दी। अब भूमि भी बोली भैया पढ़ाएंगे क्या? हम बोले हाँ पढ़ाएंगे, एकदम डन, फाइनल पढ़ाएंगे, श्योर। अब जब इसका बात करेंगे हम, इसका मतलब किसका बोलो? भूमिका। वो मेरे को भूतनाथ का एक पैकेट गांजा ला के दे रही है, बोले लीजिए ये रहा आपका रिटर्न में फीस, हम डेली लेते हैं, आप भी लीजिए, ठीक है ना। तो एक बात बता, क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है कि नहीं है? लॉफुल नहीं है। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। क्या वरे बोल, हमको बोल, हाँ बोल ना, क्या चाहिए? हाथ में तो ही ना लाएगी कुछ नहीं, वो पुचका का पत्ता होता है, ठीक है। तुम लोग मेरे को ऑनलाइन में ये सब बुलवाएगा, ये क्लियर हुआ? तो एक होता है लॉफुल ऑब्जेक्ट और एक क्या होता है बोलो? लॉफुल कंसिडरेशन। एक होता है लॉफुल ऑब्जेक्ट और एक होता है लॉफुल कंसिडरेशन। प्लीज इसको दिमाग से ध्यान से समझिए कि क्या क्या ऑब्जेक्ट लॉफुल होता है और क्या क्या कंसिडरेशन लॉफुल होता है। What are the object which are what? Lawful. And what are the consideration which is what? Lawful. तो नंबर 1 ध्यान से देखिए, लॉफुल बताना ज्यादा इजी है कि अनलॉफुल? लॉफुल। तो इसका सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 23 में। किसमें दिया हुआ है बताइए? सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 बोलता है क्या क्या लॉफुल है और क्या क्या अनलॉफुल है। सेक्शन 23 बोलता है क्या क्या लॉफुल है और क्या क्या अनलॉफुल है। एम आई क्लियर विद दिस? अब ध्यान से देखो, सेक्शन 23 बताता है क्या क्या लॉफुल है और क्या क्या अनलॉफुल है। तो सबसे पहले वो बताता है लॉफुल क्या होता है। स्टेटमेंट वो शुरू करता है कुछ इस प्रकार, बच्चा लोग, स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार शुरू करता है, ऐसे शुरू करता है, द अबव ऑब्जेक्ट, ऐसे, सॉरी, तुम जिंदा हो? राजेश सर के टीम में दे दिए, वो प्रिंट पे गया है, बुक आ रहा है इकोनॉमिक्स का। अब हम राजेश सर को कॉल करते हैं, ठीक है।
लॉ का देखिए मैं आपको शीट दे रहा हूँ क्योंकि कीवर्ड्स पे रहना है। इकोनॉमिक्स का मैंने पूरा रेडी कर दिया तो मैंने प्रिंट पे दिया क्योंकि मैं उसी से पढ़ा रहा था आपको, ठीक है ना, उसी मैथ से। अब वो कलर प्रिंट में ना टाइम लगता है, 300 पेज का है, 300 पेज समझ आ रहा है, उसी में सारा MCQs वगैरह सब डाला हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी पे इशू हो रहा है तो मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देता हूँ एक बार ग्रुप में, ठीक है, ताकि एक बार आप देखते भी पाओ, क्लियर बना अच्छी तरह से। अब हम फ़ोन करते कि अगर नहीं होगा तो फिर ब्लैक एंड वाइट में देने नहीं मांग रहा हूँ ना, क्योंकि उसमें हाईलाइटेड अच्छा किया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उस सेंस पे, ठीक है। अब लॉ का इसीलिए मैं शीट मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि अगर लॉ में मैं गया प्रिंट पे तो फिर टाइम लगेगा, प्रॉब्लम नहीं है ना शीट में, समझ तो आ ही रहा है कीवर्ड्स पे, इसीलिए। अब तुम्हारा कसम खा के बोलते हैं कि हो सकता है इस वीक में हो जाए, ठीक है, तुमको कुछ नहीं होगा, हम है ना, इधर आओ। ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ऑल द, नहीं बोले तो हम है, तो नहीं होगा, हम हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर, ऑल द ऑब्जेक्ट आर, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल। बोलने का मतलब क्या है, हर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल रहता है, हर ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर, ये लड़की जो है ना, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर क्या, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल अनलेस, अनलेस, अनलेस नंबर 1, अनलेस नंबर 1 क्या बोलता है, अग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ, अग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ बोल रहा है। ऐसे तो हर अग्रीमेंट लॉफुल है, लेकिन आपका कुछ ऐसा अग्रीमेंट है जो कानून में क्या किया गया बोलो तो, मना किया गया। फॉरबिडन मतलब मना होना, अग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ, अग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ में मना किया गया उसको करना, और तुम वही अग्रीमेंट कर रहे हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है बोलो तो, अनलॉफुल है। उसी तरह तुम्हारा कंसिडरेशन भी क्या माना जाएगा बोलो, अनलॉफुल माना जाएगा। तुम कुछ ऐसा दे रहे हो जो लॉ में मना है देना, तो अनलॉफुल हो जाएगा। समझ आ रहा है, फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, लॉ में मना होना, लॉ में कोई चीज मना होना, लॉ में कोई चीज मना होना। एम आई क्लियर विद दिस? तो अग्रीमेंट फॉरबिडन बाय क्या बोलो, लॉ, लॉ में कोई चीज मना होना, डन है क्या। नंबर 2, नंबर 2 पहला क्या बोलो, अग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ, अग्रीमेंट इज ऑफ सच नेचर, क्या वर्ड यूज करे बोलो, अग्रीमेंट इज ऑफ सच नेचर दैट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ, क्या बोल, एग्जिस्टिंग लॉ, दैट वुड डिफीट प्रोविजन ऑफ व्हाट, एग्जिस्टिंग लॉ। तुम ऐसा कुछ अग्रीमेंट कियो जिससे जो प्रोविजन है ना, करंट प्रोविजन एग्जिस्टिंग लॉ का, वो डिफीट हो जाता है। बोलने का मतलब है क्या, मर्डर करना ठीक है क्या, लेकिन हम ना पूजा को सुपाड़ी दिए, खाने वाला नहीं, मारने वाला, डन है कि तुम ना संजना को खत्म कर देना, ठीक है। तो ये अग्रीमेंट जो हो रहा है ये क्या वैलिड है, क्या इसका लॉफुल ऑब्जेक्ट है, नहीं, क्योंकि मर्डर करना ऑलरेडी प्रोविजन में मना है, और हम ये ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे वो प्रोविजन क्या हो जा रहा है, डिफीट हो जा रहा है। मतलब लॉ बन गया कि ये नहीं करना, और तुम फिर से वही अग्रीमेंट कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, प्रोविजन को डिफीट कर रहे हो। सर 1 नंबर और 2 नंबर में क्या फ़र्क है, लॉ में मना होना और डिफीट होना एक ही मतलब है। हम लोग चाहते हैं हर तरह का क्या हो, कवरेज हो, सिनोनिम्स का, डन है क्या अच्छी तरह से। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल, बोलो ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल अनलेस फॉरबिडन बाय लॉ। नंबर 2, agreement is of such nature that would defeat the provision of existing law। समझ आ रहा है अच्छी तरह से। नंबर 3 तुम लोग एकदम यही है, फ्रॉड्यूलेंट,
नंबर 3 क्या बोलो, फ्रॉडुलेंट। नंबर 3 क्या बोलो, फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड करना। तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसा है, तुम्हारा कंसिडरेशन ऐसा है, जो क्या नेचर का, बोलो फ्रॉडुलेंट नेचर का। हम फीस मांगे, ये जो हमारी धरती है नकली नोट दे दी। क्या दे दी, नकली नोट, और उसको पता है ये नोट क्या है, नकली। फ्रॉड की ना मेरे साथ, समझ आ रहा है। या फिर कोई प्रोडक्ट बेच रही है वो, हम पूछे ये प्रोडक्ट सही है, बोलती है हाँ एकदम सही है, 10 साल चलता है, ठीक है, और एक्चुअल में उसका कपड़ा इतना पतला है कि वो फटा हुआ है, तुरंत फट जाएगा, आज पहनेंगे फट जाएगा, ठीक है, अब रास्ता में सोचो पहन के निकल गए तो फट जाएगा। तो ये क्या है, बोलो फ्रॉडुलेंट नेचर का। जब तुम सामने वाले को क्या देते हो, फ्रॉड करते हो, और उस ऑब्जेक्ट में अगर आप फ्रॉड करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं माना जाता है। समझ आ रहा है। हम तुम लोग को बोले हम सीए फाउंडेशन को लॉ पढ़ाते हैं और हमको लॉ का एल भी नहीं आता है, तो हम तुम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, फ्रॉड। समझ आ रहा है, क्या कर रहे हैं, बोलो फ्रॉडुलेंट है। तो ऑल द ऑब्जेक्ट आर लॉफुल, हर ऑब्जेक्ट क्या है, लॉफुल है, अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। नंबर 2 इज ऑफ सच नेचर दैट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। नंबर सी क्या है, बोलो फ्रॉडुलेंट। नंबर सी क्या है, फ्रॉडुलेंट। नंबर डी बेटा, इंजरी टू पर्सन और बोल तो क्या, प्रॉपर्टी। तुम इंजरी प्रोवाइड करेगा, तुम क्या करेगा, बोलो इंजरी। इंजरी होगा किसको, पर्सन को या प्रॉपर्टी को। ऐसा कुछ अग्रीमेंट, ऐसा कुछ कंसिडरेशन, जैसे कि ये फीस देने आई ना पूजा, हम बोले देख हमको ना फीस मत दे, एक मेरे बदले, मेरे को फीस के बदले एक काम करेगी, बोल करेगी, भूमि को खत्म कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कंसिडरेशन है जिससे क्या होने वाला है, इंजरी होने वाला है उसका, पर्सन का। या फिर हम बोले सुनना मेरे को फीस नहीं दे, उसके घर में आग लगा देना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बोलो इंजरी टू प्रॉपर्टी। नहीं होता इसमें कंपनसेशन। तुमको हम बोले मर्डर करना, तुम ही को मर्डर कर दी, तो तुम समझो। हाँ देखो बाबू, ये सब जो क्रिमिनल होते हैं ये लोग दिमाग में सेट रहते हैं कि हमको जेल जाना पड़ सकता है, वो अपने लिए नहीं करते, मारते पैसा देते, घर वालों को भेज देते। टेररिस्ट को देखिए खुले में घूमते। हाँ बाबू आज, आज कौन से गेट से निकले बाबू, आज भी 2 से निकली, आज तुम जैसा पापी आदमी हम नहीं देखे, आज 2 से क्यों निकली, फिर से गलती हो गया। तुम ना ऐसे मेट्रो से निकलने का ऐसे रुक जाएगा अचानक से, तुम लोग। अब हम तुमको एक ट्रिक समझाते हैं, सुनो। क्लियर अच्छी तरह से। स्नेहा सांस ले रही हो, पानी वानी दो उसको, पी रही है, आ जाओ। तुम रुक जाया कर बेटा, एक बार देख लिया कर गेट, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 और 6 में बहुत फर्क है, चल के आना पड़ेगा तुम। तो तू पीछे क्यों नहीं गई, क्यों नहीं होगा रे, बेटा ऐसा नहीं होता बेटा, सुन, तुम अब किस साइड से मेट्रो ली वो भी मैटर करता है। मेट्रो का 2 साइड होता है सीढ़ी का, अब ये राइट तो उधर का लेफ्ट, उधर का लेफ्ट, इधर का राइट, ठीक है ना। तुम ध्यान से सुन, तुम गेट नंबर 6, तुम जब सीढ़ी चढ़ने वाले वहाँ देख 1 2 लिखा रहता है, गेट कहाँ है, वहाँ से बैक कर जा। 1 2 में तुम चली गई, तुम वहाँ निकलेगी ई मॉल के पास, और फिर वहाँ पे तुम खड़ा होकर रोने लगेगी आज नहीं रो, आज आ गई, तो अब से तुम 2 में निकल, ठीक है। इधर इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, इंजरी टू व्हाट, पर्सन और प्रॉपर्टी। अब सुनो, या फिर तुम कुछ ऐसा करते हो जो क्या है, बोलो इमोरल है, जो क्या है, इमोरल। तुम्हारा ऑब्जेक्ट या फिर तुम्हारा जो कंसिडरेशन है वो क्या है, बोलो इमोरल है। मान लो मॉरल वैल्यू के खिलाफ है, मान लो हम लड़की छेड़ दिए, ठीक है, मतलब छेड़ेंगे नहीं, मान लो, तो वो क्या है, बोलो इमोरल है। ये क्या है, बोलो इमोरल है, मॉरल वैल्यू के खिलाफ है। तो ये सब अपोज टू क्या है, मतलब ये सब क्या है, अनलॉफुल है। और लास्ट आता है, अगर आप कुछ ऐसा अग्रीमेंट करते हैं, अगर आप कुछ
ऐसा अग्रीमेंट करते हैं जो क्या है बोलो तो अपोज टू पब्लिक बोल पॉलिसी है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इसमें फॉल होता है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या माना जाएगा बोलो अनलॉफुल। अगर आपका कंसिडरेशन इसमें फॉल होता है तो आपका कंसिडरेशन क्या माना जाएगा अनलॉफुल। एम आई क्लियर विद दिस? तो ध्यान से समझिए। सेक्शन कौन सा है इसका बताइए? सेक्शन 23। सेक्शन क्या है? 23। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 all the objects and considerations are lawful unless it is forbidden by law. Number 2, agreement is of such nature that would defeat the provision of existing law. Number 3, fraudulent. Number 4, injury to person or property. 5, immoral. 6, अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। डन है। अब आप मेरे से पूछेंगे भैया सब कुछ तो ठीक है, अब थोड़ा सा ये बता दो कि ये क्या क्या अग्रीमेंट है जो अपोज टू क्या है बोलो तो पब्लिक पॉलिसी है। यानी कि ऐसा अग्रीमेंट जो पब्लिक को प्रॉब्लम में डाले, जो क्या करे बोलो पब्लिक को प्रॉब्लम में डाले, उसी को बोलते हैं अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एम आई क्लियर विद दिस? अब ऐसा क्या अग्रीमेंट है विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? अब हम लोग उसके अगेंस्ट मतलब वो उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलिए? अग्रीमेंट अपोज टू व्हाट? पब्लिक पॉलिसी। कि क्या क्या अग्रीमेंट है? अग्रीमेंट अपोज टू क्या बताइए? पब्लिक पॉलिसी। कि क्या क्या अग्रीमेंट है विच आर अपोज टू क्या बच्चा लोग बताओ? पब्लिक पॉलिसी। कि क्या क्या अग्रीमेंट है विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? अग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो नंबर 1 अग्रीमेंट जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है वो आता है अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। बताइए अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। क्या वर्ड यूज किया बताओ? अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अब आप पूछेंगे रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रेन का मतलब होता है किसी इंसान को रोकना। किसी इंसान को क्या करना? रोकना। ट्रेड का मतलब क्या होता है? किसी इंसान को धंधा करने से रोकना। इस पूरा लाइन का मतलब क्या है? तुम कुछ ऐसा अग्रीमेंट कियो जिससे तुम सामने वाले को धंधा करने से क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। धंधा मतलब बिजनेस करने से। मान लो सीए, पूरा नाम क्या है तेरा? ठीक है, सीए पूजा झा। ठीक है, ये सीए बन चुकी है। साथ साथ एक और जन सीए बना है जिसका नाम है सीए धरती भूमि लाल। ठीक है, क्लियर है? अब सुनो, ये दोनों जन सीए बन गया है। अब दोनों जन अपना प्रोफेशन एक्सरसाइज करना चाहता है। प्रोफेशन मतलब अपने प्रैक्टिस करना चाहता है। प्लीज एकदम ध्यान से सुनो। आर्टिकल 19, कौन सा आर्टिकल बताइए? आर्टिकल 19 ऑफ व्हाट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर ही सारा कानून बनता है। ठीक है, समझ आ रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शंस नहीं होता, क्या होता है बोलो? आर्टिकल होता है। उसमें जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल। सेक्शंस नहीं बोलते। तो आर्टिकल 19 में देखो, आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी गेट फंडामेंटल राइट्स। वी गेट व्हाट? फंडामेंटल राइट्स। एक ऐसा अधिकार जो हर एक इंडिविजुअल को मिलता है जिस दिन से वो क्या हो जाता है बोल? पैदा हो जाता है। पैदा होते ही अब बच्चा को गोद में लेके बोल सकते हो फंडामेंटल राइट्स मिल गया तुमको। समझ आ रहा है? अगर इस देश में कोई पैदा होता है तो उसको सबसे पहला कौन सा अधिकार मिलता है बोलो? फंडामेंटल राइट्स का। और आर्टिकल 19 वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है जो ये बोलता है कि हर एक इंसान को फुल राइट है कि वो अपना धंधा और प्रोफेशन कर सकता है। समझ आ रहा है? मतलब लीगल, ऑब्वियसली लीगल।
अब मान लो ईशा यहाँ चटाई बिछा के ड्रग्स बेच रही है, ड्रग्स ले लो, कोई ले लो, और कोई उसको रोक रहा है, तो वो बोल रही है हमको धंधा करने से क्यों रोक रहे हो, हम आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं, रोक सकते हैं। लॉफुल करोगी तो नहीं रोक सकते, अनलॉफुल करोगी तो रोक सकते। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो सिंपल सा रूल क्या बोलता है, अग्रीमेंट अपोज टू व्हाट, बोलो पब्लिक पॉलिसी। अग्रीमेंट अपोज टू व्हाट, पब्लिक पॉलिसी में नंबर 1 क्या आता, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। क्या आता बताओ, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर दो लोगों के बीच में कुछ ऐसा अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, जिससे तुम सामने वाले को उसको प्रोफेशन एक्सरसाइज करने से क्या करोगे, रोकोगे, तो वो अपोज टू क्या माना जाएगा, पब्लिक पॉलिसी। अब मेरा बात समझो, अब ना ये अपनी ईशा है, अरे नाम है, ये ईशा है, ये बच्ची है, ईशा नाम है ना तेरा, ये अपने धुन में रहती है, ठीक है। ईशा गई किसके पास बताओ तो, भूमि के पास, और बोलती है आज से पूजा भी प्रैक्टिस करने जा रही है। तो भूमि बोलती है हाँ करने दे, बोलता है नहीं, हम इसलिए नहीं आए तेरे पास, हम इसलिए आए हैं कि तुमको लगता है कि पूजा जब करेगी तो तुम्हारा धंधा में नुकसान होगा। तो बोलती है हाँ नुकसान होगा, ठीक है। तो भूमि बोलती है ईशा को तब क्या करें, ईशा बोलती है देख अभी हम एक ग्रुप बाकी है मेरा, ठीक है, तेरा हो चुका है, मेरा एक ग्रुप बाकी है, जैसे ये ग्रुप होगा हम क्या बन जाएंगे, सीए, मतलब 2 महीना के अंदर, ठीक है। तो बोलती है अच्छा क्या करना है, बोलती है तुम अगर मेरे को 1 लाख रुपया देगी आज, तो हम पूजा को रास्ता से ही साफ कर देंगे। चुप रहे, पूजा को हम रास्ता से क्या करेंगे, साफ कर देंगे, डन है ना। अब भूमि बोलती है ठीक है 1 लाख रुपया ले ले, लेकिन सुन तो, भूमि जो है ना वो पूजा से भी उसका दोस्ती है। तो भूमि बोलती है ईशा को कि सुन ना, आज 2-3 दिन के लिए खाली उठा ले, फिर छोड़ देना, तब तक हम धंधा जमा लेंगे, सब मेरे को जानने लगेगा, ठीक है। ईशा बोलती है डन। बेचारी तैयार होके, मान लो ये पूजा है, खुश, डन है। सुनो, ये जो बॉडी है पूजा का है, ठीक है। अब ईशा क्या की, पूजा को किडनैप कर ली, उठा ली, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कैसा अग्रीमेंट हुआ बताओ तो, अनलॉफुल तो हुआ है, वो तो अनलॉफुल हुआ है, लेकिन क्या किया इन लोग, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को बिजनेस करने से रोका, समझ आ रहा है। और जब कभी भी ऐसा देखो तुमको एक बात बताते, ध्यान से सुन, एकदम कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स क्या है, सपोज कर जो हम पढ़ाए उससे रिलेटेड केस स्टडी आया है, इस चैप्टर से रिलेटेड उससे रिलेटेड केस स्टडी आया है, तो तेरे को 2-3 पॉइंट तो एकदम आंख बंद करके लिखना है। नंबर 1, जो अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है वो लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे लिखना है, जैसे कि मान लो ये अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ क्या हुआ है, ट्रेड हुआ है, ये तो तुम पता कर लिए, इट इज एन अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो तुम लिखोगे इट इज, क्या बोलो, पब्लिक, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर दूसरा लिखोगी इट इज, क्या बोलो, अनलॉफुल, इट इज void, it is by law। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया तो ये चारों लिखना है, एट एनी कॉस्ट, ठीक है, एट एनी कॉस्ट लिखना है। समझ आ रहा है अच्छी तरह से, क्या क्या लिखना है बोलो, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इट इज अनलॉफुल, इट इज void एंड इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। हर आंसर में ये 4 होना चाहिए, समझ आ रहा है। अच्छा सुनो, अगर मान लो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला अग्रीमेंट नहीं है तो ये 3 होना चाहिए,
समझ आ रहा है? ये 3 होना चाहिए। क्या बाबू ठंड लग रहा है? एसी बंद कर दे। उधर एसी हवा आ रहा है डायरेक्ट तेरे को? तो इधर आ, या फिर इधर चप जा, जो सा ठीक लगे। वो बंद कर दिए, नहीं लगेगा। चिपक जा। अब नहीं ना रहे? सर्दी हुआ है पहले से कि अभी हो गया तुरंत ऑन स्पॉट? डन है? और दे दे। डन है? तो नंबर 1 क्या है बोलो? अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। आपको अच्छी से समझ आया? मतलब अगर आप किसी को बिजनेस करने से रोकोगे तो वो क्या माना जाएगा? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। लेकिन पता है बच्चा, इसका कुछ क्या है बताओ? एक्सेप्शन है कि अगर रोकोगे भी तो भी गलत नहीं होगा। समझ आ रहा है? अब ये एक्सेप्शन क्या है ध्यान से समझो। एक्सेप्शन बहुत सिंपल सा है। नंबर 1, जब कभी भी देयर इज अ सेल ऑफ गुडविल। सेल ऑफ व्हाट? गुडविल। सेल ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब जानते हो? अच्छा तुम लोग एक चीज नोटिस किया हो? तुम लोग ये सुने हल्दीराम? सुने हल्दीराम? कभी देखे हो हल्दीराम के दुकान के पास ही एक हल्दीराम है? हल्दीराम एक शॉप है, उसके पास ही एक और हल्दीराम शॉप है। कभी देखे हो ऐसा? कभी नहीं। सपोज करो गुप्ता ब्रदर्स जानते हो? एक गुप्ता ब्रदर्स के पास ही दूसरा गुप्ता ब्रदर्स देखे हो? डोमिनोज के पास कभी डोमिनोज देखे हो? नहीं। अच्छा ये जो जितना भी हम नाम यूज किए, हम बोल सकते दिस ऑल नेम्स आर ऑफ अ गुडविल। सबका एक गुडविल है। डन है ना? तो अगर कोई इंसान अपना गुडविल बेचता है तो वो सामने वाले को बिजनेस करने से रोक सकता है। सामने वाले को बिजनेस करने से रोक सकता है। ठीक है? सेल ऑफ व्हाट? गुडविल। सेल ऑफ गुडविल। तुमको अच्छा से समझा है? आज हमको अगर हल्दीराम एक ही तो है क्या पूरे इंडिया में कि बहुत सारा? तो सब वो अपना क्या बेच के खुलवाया है? जब आप किसी को अपना गुडविल बेचते हो ना तो उसको रोक सकते हो कि तुम इस एरिया में बिजनेस मत करना। समझ आ रहा है? यू कैन स्टॉप दैट पर्सन कि यस आप इस एरिया में गुडविल और इस एरिया में बिजनेस मत करना। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि तुम उसको धंधा करने से मना कर रहे हो और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नहीं भैया, अगर हम गुडविल बेचेंगे और हम वहीं उसी एरिया में दुकान खोल देंगे तो तेरा भी लॉस मेरा भी लॉस। और क्या फायदा एक ही जगह 2 हल्दीराम रख के? ये तो लकी ड्रॉ हो गया। वहां से आएगा तो उसके यहाँ घुसेगा, यहाँ से आएगा उसके यहाँ घुसेगा। लकी ड्रॉ करके क्या फायदा? तो हम जब अपना गुडविल बेचेंगे तो हम सामने वाले को बोल सकते हैं ना, देख भाई हम तेरे को गुडविल बेच रहे, बट 4 किलोमीटर के आसपास दुकान मत खोलना। अब तिवारी के पास एक हम ही उसका बोले हमको दो ना प्लीज अपना गुडविल, उसको हम दिए खरीदे और उसी का अपोजिट तिवारी खोल दिए। मोटा मोटा आदमी बैठा दिए, पेट निकला वो जो जलेबी छानेगा। खाएगा कोई? खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? पॉइंट वो है कि किसका खाएगा, ये तिवारी का कि इस तिवारी का। तो वो तिवारी वाला जब मेरे को बेचेगा अपना गुडविल, मेरे को बोल सकता भैया इस एरिया में बिजनेस मत करना। इसी एक्सेप्शन में फॉलो होता है। इसीलिए इसका हेडिंग क्या बोलो? सेल ऑफ गुडविल। सेल ऑफ गुडविल टू बोलो अनदर पर्सन। ठीक है? सेल ऑफ गुडविल टू अनदर पर्सन। अगर आप गुडविल बेचेंगे देन यू कैन restrain such person to do business on
पर्टिकुलर क्या बोलो एरिया। एम आई क्लियर विद दिस? डन है क्या? श्योर? नंबर 2 बेटा, नंबर 2 बेटा पार्टनरशिप। नंबर 2 क्या बोलो? पार्टनरशिप। प्यार का कोई जेंडर नहीं होता नीच। नंबर 2 क्या बोलो? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? ध्यान से सुनो। हम तुम लोग के साथ मिलके एक धंधा कर रहे हैं। मान लो तुम लोग सब बोला भैया हम लोग सब पढ़ाएंगे मिलके, पार्टनरशिप में पढ़ाएंगे, जिसको जो मन तो पढ़ाएगा, ठीक है। तेरा फेवरेट सब्जेक्ट? तू मत पढ़ा, तू रहने दे, ठीक है, मत पढ़ा तू। दीदी इकोनॉमिक्स, अब वो ले लिया, तुम बैठी रहे। सब एक से बढ़कर एक है, पूरा धंधा खराब कर देगा तुम लोग। सुनो ध्यान से, ये पूरा टीम देख रहा है, रेडी हो गया। हम पार्टनरशिप में हम पैसा गिनेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, हम लोग सब मिलके पार्टनरशिप बिजनेस में गए। हम पढ़ाएंगे कुछ नहीं, हम मैनेज करेंगे, ये मेरे साथ मैनेज करेगी, इसको तो मन नहीं है, ठीक है। ये दीदी बस आएगी, कोई नहीं आया तो कुछ भी पढ़ा देंगे, ठीक है। ये अकाउंट्स पढ़ाएगी, ये मैथ्स पढ़ाएगी, वो इको पढ़ाएगी, ये सेट हो गया। अकाउंट्स मैथ्स इको एक अच्छा सेट हो गया, ठीक है। वो लॉ पढ़ाएगी, वो क्या बोली इंग्लिश पढ़ाएगी, और वो टैक्स पढ़ाएगी। तो हम लोग के पास अच्छा सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन हो गया, और पार्टनरशिप में हम लोग बिजनेस शुरू किए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब कभी भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस में जाते हो तो आप उस पर्टिकुलर पार्टनर को रोक सकते हो कोई और बिजनेस करने से। अगर आप नहीं रोकोगे तो वो धंधा करेगा, अब वो जब दूसरा धंधा करेगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट कम लेगा। समझ आ रहा है? तो आप लोग क्या कर सकते हो? रोक सकते हो। समझ आ रहा है? अब हम अंकिता को बोले कि अंकिता इंग्लिश यहीं पढ़ाना है। बोले हाँ और कहाँ पढ़ाएंगे? बोले नहीं और कहीं नहीं पढ़ाना है। बोलती आप मेरे को ऐसे रोक नहीं सकते, आर्टिकल 19 ये बोले। बोले सुन बे, एक्सेप्शन है उसमें कि पार्टनरशिप बिजनेस में तुमको रोक सकते। वो बोले ठीक है हम छोड़ रहे आज ही ये पार्टनरशिप बिजनेस। हम बोले छोड़, राइट और है, आउटगोइंग पार्टनर को भी आप रोक सकते हो धंधा करने से, उसको टीचिंग करने से हम रोक सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया तक। वो सोचे हमको नहीं पढ़ाने देगा, रुक, मेरे अपोजिट बगल वाले रूम में इंग्लिश शुरू कर दी, डन है। तो आप रोक सकते हो। क्लियर हुआ? ये हम आपको एग्जांपल्स देके क्यों पढ़ा रही है, हम अपने मन से पैदा नहीं कर रहे, ये सारा आपका क्या है, केस स्टडी है। बस इस केस स्टडी को थोड़ा झोल झाल करके इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, डन है। ये सारा केस स्टडी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो क्या वर्ड यूज किए बोलो? पार्टनरशिप। एक जो लिखा रहे एक बार लिखो ना, पार्टनरशिप के पास ऐसे लिखो जो लिखा रहे, पॉइंट नंबर 1 देखे लिखो, एन अग्रीमेंट with an outgoing partner, agreement with outgoing partner for not to carry business of the firm for a reasonable time, not to carry the business of a firm for a reasonable time will be valid, will be what बोलो? valid। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है अच्छी तरह से? ये क्या हुआ आपका बोलो? पार्टनरशिप का। क्लियर हुआ? अब सुनो तीसरा चीज, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बोलो। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो नौकरी पे रखता है, किसको रखता है? एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय में बात हुआ है कि देख तू मेरा धंधा कर रहा है, मेरे साथ मिलकर तू मेरा एम्प्लॉय मेरे काम को सपोर्ट कर रहा है, तू अपना धंधा नहीं कर सकता, मतलब छोड़ने के बाद तुम सेम काम नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर एरिया तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक, डन है। एट द एंड बात वही है पार्टनरशिप जितना, ठीक है। तो एक्सेप्शन कितना याद रखना बताओ? 2। समझ आ रहा है? कितना याद रखना बोलो? 2। अब तुमको एक बात बताते हैं, एक और होता है ट्रेड कॉम्बिनेशन।
क्या होता है बताओ? क्या राजेश सर, चंदन सर और हम लोग पार्टनर है? पार्टनर है क्या हम लोग? पार्टनरशिप में है? द आंसर इज नो. वी आर नॉट रेस्ट्रेनिंग एनीवन फॉर एनीथिंग. वी आर नॉट पार्टनर्स. एक्चुअली व्हाट वी डिड इज अ ट्रेड कॉम्बिनेशंस. सबका अपना अपना सेंटर है, नोटिस करो, है कि नहीं? राजेश सर का अपना है, मेरा अपना है, चंदन सर का अपना है. व्हाट वी डिड, फाउंडेशन में बच्चा ना एक एक टीचर से मिल नहीं सकता है. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दे वांट कि वो एक ही जगह पे उसको सारे टीचर का कॉन्टैक्ट्स मिल जाए. सारे टीचर नहीं मिले, कॉन्टैक्ट्स मिल जाए. एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? क्या है, जैसे कि नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, इंटर में मैं पढ़ाता हूँ लॉ, टैक्स, ऑडिट. टोटल कितना मार्क्स का पेपर है आपके पूरे 800 में? 300 मार्क्स का पेपर मैं पढ़ाता हूँ. ठीक है, तो बचा कितना मार्क्स का पेपर? 500 मार्क्स का पेपर. हाँ, समझ आ रहा है? 500 मार्क्स का पेपर. ठीक है, अब 500 मार्क्स का पेपर में तुमको 5 टीचर लगेंगे या 1 टीचर या 2 टीचर, जैसा जो पढ़ा है. ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पे 3 लिया, फिर और ढूंढने निकलेगा. तो व्हाट वी डू इज नो व्हाट, कि हम लोग ना जो बाकी लोग मार्केट में उसके साथ क्या कर लेते हैं, ट्रेड कॉम्बिनेशन कर लेते हैं. कि आपका बच्चा अकाउंट्स के लिए सिर्फ जाएगा किसके पास? राजेश सर के पास. राजेश सर का बच्चा जो आएगा पढ़ने, वो लॉ के लिए किसके पास जाएगा? इधर. इसी को बोलते हैं रेफरेंसेस. इसी को क्या बोलते हैं? रेफरेंसेस. इंटर में आप लोग इतना नहीं रहोगे, भीड़ में खोया आदमी बनोगे. भीड़ में खोया आदमी मतलब जब आओगे 100 लोग के बीच में क्यूट सा मुंह दिख रहा होगा मेरे को, क्योंकि हम फाउंडेशन से जानते हैं. ठीक है, इंटर में वही भीड़ तुमको राजेश सर के यहाँ दिखेगा जितना वो ले सकते हैं. डन है क्या? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड कॉम्बिनेशंस. राजेश सर का देखो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है ट्रेड कॉम्बिनेशंस में भीड़ हो सकता है. ठीक है, अब वो कितना लेंगे अपना पढ़ाई. कोई कोई टीचर होता है ना, चाहता है कि हम जिसको फाउंडेशन में पढ़ा रहे उसी को हम इंटर में ही पढ़ाए, नया बच्चा को इंटर से ना ले. क्योंकि एक तो होता है ना कि बेस वीक होने से वो नहीं समझ पाएगा, ऐसा भी होता है. अभी जैसे कि हम फाउंडेशन कभी नहीं पढ़ाते, ये मेरा दूसरा बैच चल रहा है. ठीक है, फाउंडेशन में हम डायरेक्ट किससे स्टार्ट करते हैं? इंटर से. तो मेरे लिए वही बेस है, मतलब वहाँ पे भी हम जीरो में ही रहते हैं, सेम जीरो, एकदम सेम जोश, एकदम सब कुछ. और फाइनल में भी पूरी तरह से एकदम जीरो. तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है कि आपका यहाँ पे राजेश सर ले ना ले उनका चॉइस. ठीक है, और ले तो ले, कितना ले उनका भी चॉइस. जैसे हमको स्टूडेंट देख के हम ले लेते हैं. इंटर में हम एरा गैरा पैरा को नहीं लेते. कोई आया हमको ले लीजिए एडमिशन, देखने से महा चिंगड़ा लग रहा है. ठीक है, यहाँ पान थूका हुआ है, ठीक है, यहाँ पहना हुआ है, हम नहीं लेते. हम लेते नहीं है क्योंकि मेरे क्लास में मेरी प्यारी प्यारी बच्चियाँ भी रहती है. ठीक है, मेरे को सब कुछ माँ बाप तो भेज देता है कि जाओ एक ही ट्रस्ट पे, जहाँ जा रहा है वो अच्छा आदमी है. डन है, तो उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए वो अलग रूल होता है. यहाँ पे जो तुमको समझा रहे, क्या समझा रहे? ट्रेड कॉम्बिनेशन. एक्चुअल में आपके तीनों फैकल्टी ट्रेड कॉम्बिनेशंस में, समझ आ रहा है? तीनों फैकल्टी क्या है? ट्रेड कॉम्बिनेशंस में. अब तीनों के पास ज्ञान है. ठीक है, अब हमारे चंदन सर जो है वो मैथ्स बैकग्राउंड, मतलब साइंस बैकग्राउंड के. तो अगर बात करो राजेश सर और मेरा, तो राजेश सर भी लॉ पढ़ा सकते हैं, हम भी अकाउंट्स पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के ट्रेड में नहीं घुसेंगे. हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को कंबाइन करेंगे आपके साथ. तो एक्चुअल में आप जो देख रहे हो लाइव एग्जांपल, वो क्या है? ट्रेड कॉम्बिनेशन. अब ट्रेड कॉम्बिनेशन में हम लोग एक दूसरे को रोक सकते हैं किसी और इंसान के साथ कंबाइन करने में. देयर इज नो पार्टनरशिप बट देयर इज अ ट्रेड कॉम्बिनेशन. मान लो हम एक और टीचर के साथ मिल के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अलाउ नहीं करना है. समझ आ रहा? अलाउ नहीं होगा.
मतलब अकाउंट्स के लिए कोई भी टीचर और हम रेफर नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। बच्चा का चॉइस अगर बोला नहीं हम लॉ अश्विन सर से नहीं पढ़ेंगे तो जबरदस्ती भी नहीं कर सकते कि गन पॉइंट वहीं से लेना है, ऐसा भी नहीं करना है, वो नहीं खुद से रेफर कर सकते। पॉइंट वो है, समझ रहे हम क्या बोले। मान लो तुम लोग नहीं पढ़ना चाहते इंटर में लॉ, तो तुम लोग अपना चॉइस पे वो फोर्स नहीं कर सकते, लेना है तो वहीं लेने देना, तो सीए बनने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अपने चॉइस पे ले सकता है, लेकिन हम लोग एक दूसरे को कॉम्बिनेशन पे नहीं छोड़ सकते। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रेड कॉम्बिनेशन। समझ आ रहा है अच्छी तरह से। आप में से कौन कौन मेरे को जानता भी नहीं, मेजोरिटी लोग, टू बी वेरी मच फ्रैंक, ठीक है, क्योंकि हम वो कॉम्बिनेशन में नहीं है। राजेश सर नहीं होते तो हम थोड़ी ना कॉम्बिनेशन में जानते, जैसे कि हम इसको नहीं जानते थे, इसको नहीं जानते, इसको नहीं जानते, इसकी बहन पड़ी हुई है, इसको तो एकदम नहीं जानते, उसको भी नहीं जानते। तुमको तुम ऑर्गो बनर्जी मेरे से पढ़ा हुआ है ना सीए में, अच्छा, तब इनडायरेक्टली जानते, ठीक है, रेफरेंस पे तो जानते ही है। माता होता तुम लोग दोनों आ रही हो ना, बैन कर दिया होता। क्लियर हुआ अच्छी तरह से, क्लियर हुआ। नंबर 1 क्या बोलो, अग्रीमेंट इन रजिस्टर, क्या पढ़ना ही थी 3 दिन तो आई क्यों थी धरती में। अग्रीमेंट इन रजिस्टर ऑफ ट्रेड समझ आ गया अच्छी तरह। उसका एक्सेप्शन बता दो बस, एक्सेप्शन बता। नंबर 1 पार्टनरशिप और ट्रेड कॉम्बिनेशन, डन है क्या, ओके चलो। चाहे पार्टनरशिप आए चाहे कुछ भी आए, लिखना वही 4 चीज है। उड़ गया रे 4 चीज, मेरा उड़ गया। डन है, तो सबसे पहला क्या हुआ, अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ, अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। अब किसी को धंधा करना रोकना एक पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। दूसरा आता है बेटा, दूसरा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला अग्रीमेंट आता है, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, अग्रीमेंट इन, ओहो, रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज। चलो कुछ दिखाते तुम लोग को, होप सो चले तो दिखाएंगे। बेटा दवा ले रही है तू, तेरा तो पूरा भयंकर हालत है, चेस्ट में कफ है तो दवा क्यों नहीं ले रही है, इन्फेक्शन हो जाएगा। घर जा एक दवा खा ले, ऑगमेंटिन। इसको भयंकर सर्दी नहीं है, इसको ब्रीदिंग इश्यू हो रहा है ना। तो क्यों आई आज पागल, इसका पूरा चेस्ट में कफ है, तो डॉक्टर नहीं दिखाएगी, कब दिखाएगी, 4 साल बाद नहीं दिखाएगी तो एंटीबायोटिक खा ले। ईसा आज पूरा रास्ता में चुप थी। नहीं दिखा पा रहे, छोड़ो इधर आओ।
अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ व्हाट? मैरिज। अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। सुन ना, सपोज कर, छोड़ो नहीं चलता, ये हमें गॉगल्स, ठीक है। अब मेरी एक पर्सनल गर्लफ्रेंड है, और हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। डन है क्या? बहुत, मतलब जी नहीं पाएंगे उसके बिना, ठीक है। अब सुनो, हुआ क्या, हम लोग एक दिन पार्क में बैठे हुए थे, वैसा कुछ नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। हम लोग एक दिन पार्क में बैठे हुए थे और हम लोग वादा कर रहे थे एक दूसरे को, ये जो पागल लड़की माथा पटक रही है अपना, सुनो ना, अब से तू यहाँ बैठना, तेरा नमूनागिरी सब देखेगा, सुन ध्यान से। हुआ क्या, हम लोग वादा किए एक दूसरे से कि हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से मैरी करेंगे, और वो लड़की बोली मेरे को हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ठीक है। पहला बात, मेरा पर्सनली कुछ अटैचमेंट नहीं इस स्टोरी से, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हम सिर्फ तुमसे ही प्यार करते हैं और हम किसी से प्यार नहीं करते, और हम लोग मिलके शादी करेंगे। तो हम भी उससे पूरा लॉयल्टी में थे और हम मान ही लिए थे वो मेरी अब पर्सनल क्या बनने वाली है, वाइफ। अब हुआ क्या, एक दिन इसके पापा जो थे ना, वो महा हिटलर थे, ठीक है, मतलब अल्टीमेट लेवल हिटलर थे, ठीक है। अब बोली उसको कि तुम उससे शादी नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए एक हैंडसम सा एक लड़का फिक्स किया हूँ शादी करने के लिए, ठीक है, इससे शादी करना तो, ठीक है, क्लियर हुआ, इससे शादी करना ये ज़्यादा अच्छा है, इससे शादी करना। वो बोलती है नहीं हम इससे शादी नहीं करेंगे, बोलता है ये कि ये जो है ना, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये एक तरह का सपोज कर लो जज है और इसके पास बहुत सारा पैसा है। लड़की बोलती ठीक है इसी से शादी करेंगे। तो ये जो दिल था वो बीच से टूट गया। ठीक है, क्या हो गया बोलो, टूट गया। अब वो इससे शादी करने चली गई, ठीक है। अब हम अपना रोना स्टार्ट किए, ठीक है। अब संजना थोड़ा सा मेरे को मानती थी, तो वो मेरे पास आई और पूछी, संजना नाम है ना बाबू तेरा, वो मेरे को बोली कि आप रोना धोना क्यों मचाए हैं। हम बोले ऐसा ऐसा हुआ। तो बोली आपके साथ ऐसा की वो लड़की, अब हम बता दें हम कौन है। हम बोले क्या करेंगे, बोले देखिए शादी के मंडप से ही उसको उठा लेंगे, ठीक है। और ये मेरे साथ क्या की उसका अग्रीमेंट। तो शादी के दिन हम लोग उन लोग को क्या कर रहे हैं, शादी करने से रोक रहे हैं। और ये जो अग्रीमेंट आप कर रहे हैं ये क्या है, ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आप किसी भी इंसान को शादी करने से नहीं रोक सकते अपने मन चाहे पार्टनर के साथ। एक इंसान जब एक लीगल एज घुस जाता है तो वो उसके साथ किसी से के साथ भी वो शादी कर सकता है अपने इच्छा अनुसार। तो इसके साथ फुल इच्छा है, ठीक है, ये इसके साथ राजी है शादी करने के लिए, लेकिन हम लोग उसको करने नहीं दे रहे, ये बोलते हुए कि तुम बोली तो मेरे साथ शादी करेगी। नहीं, समझ आ रहा है? तो उसी को क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ठीक है। अब मान लो कोई माइनर का शादी हो रहा है जबरदस्ती, जो 18 से नीचे है तो
उसका तुम अगर देख रहे हो शादी हो रहा, तुम बोले होने दो, सर बोले रोकना नहीं है, तो तुम माइनर का शादी रोक सकते हो। हाँ, उसका इच्छा हो तो भी। क्लियर हो? उसका मन कर हम करेंगे शादी, हमको अच्छा लग रहा है, तो भी रोक सकते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि माइनर इज नॉट एन लीगल एज टू डू मैरिज। Am I clear with this? तो दो तो अग्रीमेंट बताइए, एक हुआ अग्रीमेंट इन ट्रेड, समझ आ रहा है? अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। देखो, ऐसा कुछ भी चीज जो पब्लिक को डिस्टर्ब करे, जो पब्लिक को क्या करे, डिस्टर्ब करे, उसको अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। सर कैसे डिस्टर्ब किया, वो शादी को रोक रहा है, अरे क्यों नहीं रोक रहा है, उसको देख के पर्टिकुलर और भी सब लोग करेंगे। समझ आते? पब्लिक पॉलिसी के क्या है, खिलाफ है। पब्लिक पॉलिसी मतलब एज अ होल पॉलिसी, और तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे पब्लिक डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, तो वो अग्रीमेंट अपोज टू क्या माना जाएगा, पब्लिक पॉलिसी। समझ आ रहा है? तो दो तरह का अग्रीमेंट कवर हुआ, बताइए क्या क्या? अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। आपको नोट्स दिया हुआ है इसका, ठीक है ना? तो अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ व्हाट बोलो, ट्रेड, और दूसरा क्या, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। थर्ड, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ व्हाट बोलो, लीगल प्रोसीडिंग। डन है? अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ व्हाट, लीगल प्रोसीडिंग। अब लीगल प्रोसीडिंग का सेक्शन है 28। अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ व्हाट बोलो, लीगल प्रोसीडिंग। जिस तरह अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का भी 26 है, और अपोज टू पब्लिक, मतलब ये रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का भी क्या है, 26 है। डन है क्या? यस ब्रो, डन है। एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा रे, वही तो आ रहे हैं। इसका 27 है। डन है, अच्छी तरह से क्लियर हुआ? तो अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ व्हाट बोलो, लीगल प्रोसीडिंग। कि व्हाट आर द अग्रीमेंट विच इन रेस्ट्रेंट ऑफ व्हाट, लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग मतलब हर इंसान का अधिकार है कि वो लीगल एक्शन ले सकता है किसी के भी अगेंस्ट में, और तुम अगर उस इंसान को लीगल प्रोसीडिंग करने से भी क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो बोलने का मतलब है एन अग्रीमेंट एंड व्हाट, अग्रीमेंट रिजल्टिंग इन restriction, resulting in what, restriction of one's right to enforce legal right is void. समझ आ रहा है? अगर तुम कुछ ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हो जिससे सामने वाले को अपने लीगल राइट को एक्सरसाइज करने से क्या कर रहे हो बोलो, रोक रहे हो, तो वो क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। तो बेटा 3 तो रेस्ट्रेंट वाला चीज पढ़े, बता क्या? इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये सब कुछ क्या है बोलो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। समझ आ रहा है? जैसे कि तुम्हारा राइट है इसके अगेंस्ट केस करने का, ठीक है, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी डैमेज की थी, तुम केस करने जा रही थी, ये इसको बोले उसको उठा ले, केस करने मत दे, तो लीगल प्रोसीडिंग रोका गया ना तुम्हारा। समझ आ रहा है? किसी जैसे जिस तरह धंधा करने का राइट है, उसी तरह लीगल प्रोसीडिंग करने का भी राइट है। डन है क्या? अच्छी तरह से उसी तरह लीगल प्रोसीडिंग करने का भी क्या है बोलो, राइट है। कोई भी चीज़ देखो, ये सब कुछ ना पब्लिक को डिस्टर्ब करेगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल देखो, वो मूवी देखा है तुम लोग, जन्नत मूवी देखा है? रुको, हीरो इमरान हाशमी, या तुम रहने दे बेटा।
अभी याद आ जाएगा, याद आ जाएगा बेटा, घबराना नहीं बेटा। बचा आराम से बेटा, टेंशन नहीं लेना, सुना दे रहे। रुक जाओ, इससे प्ले नहीं होगा, इससे होगा। यही सब करवाओ हमसे। इमरान हाशमी नाम ही से डर लगता हमको तो। किस दिन रे? कौन क्लास? हाँ, तुम ही दोस्त हो उसके लिए। नहीं जाएगी, इधर आओ। अरे इधर देखो जो पढ़ा रहे हैं। अब देखो, ये गाना गा रहा है उसके लिए और ये पब्लिक में गा रहा है। अब ये जो हरकत किया ये कि गाड़ी को बीच में रोक के, ठीक है, ये जो प्रपोजल कर रहा है, देखो पूरा ट्रैफिक पूरा रुका हुआ है ना, तो ये क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कुछ भी ऐसा हरकत जिससे पब्लिक क्या हो, बोलो, डिस्टर्ब हो, उसको क्या बोलते हैं? ये ट्यूशन सेंटर है, डिस्को थोड़ी ना है कि आराम से बज, इसका अलग दुख चल रहा है। तो उसी को क्या बोलते हैं, बोलो? अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ, अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एम आई क्लियर विद दिस? तो 3 तरह के अग्रीमेंट मैंने कवर किया। एक कवर किया, बताइए क्या? एक कवर किया अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। दूसरा मैंने कवर किया अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तीसरा मैंने कवर किया अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। डन है क्या अच्छी तरह से? 4th नंबर क्या, बताइए? कुछ भी बोलो। 4th नंबर जो यहाँ पे है उसका बाद में, मेंटेनेंस एंड चंपाटी। क्या बोलो? मेंटेनेंस एंड चंपाटी। बोलो, चिंपैंजी नहीं, चंपाटी। मेंटेनेंस एंड चंपाटी, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, मतलब के लिए तो हूँ मैं। इधर सुनो, मान लो बच्चे का नाम क्या था? मानसी नाम था ना। मानसी जो है एक यहाँ पे ट्यूशन सेंटर आती है खुद के गाड़ी से, ठीक है? खुद का कार है उसका, वो कार तो गोल होता। ध्यान से देखो, ये क्या बोलो? कार है, ठीक है? ये कार किसका है? मानसी का है, और ये मानसी है, ठीक है? अब दूसरा जो गाड़ी से आती है वो ईशा है, ठीक है? ये रहा ईशा का कार, ठीक है? ये क्या बोलो? ईशा का कार है, ठीक है? और ये ईशा है। डन है अच्छी तरह से? अब क्या हुआ? दोनों नीचे पार्किंग करता है। मानसी पार्क कर रही थी और ईशा क्या की, उसके गाड़ी में, ईशा गाड़ी जो है किसके मार दी? मानसी के गाड़ी में, और उसका ये पूरा गया। डन है? अब क्या हुआ ना, अब क्या हुआ, सुनो ना रे, बट अब क्या हुआ? मानसी उतरी गाड़ी से, हम मानसी का वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिंग करे। देखो मानसी उतरी गाड़ी से, वो गाड़ी देखी पीछे, फिर वो ईशा को देखी और कुछ नहीं बोली। अब ईशा सोची कि ये तो थोड़ा चुप है, लेकिन हमको अपनी तरफ से इसको क्या पहुंचाना चाहिए, सॉरी पहुंचा देते तो बेटर रहेगा। तो वो उसको क्या बोली?
सॉरी, ठीक है। अब उसी बगल से अंकिता जा रही थी, ठीक है। अब अंकिता को बनाते, रुको, ठीक है। तुम लोग समझ रहे ना, चीज को याद रखना। तुम्हारा समझ देख ले बाबा, माथा ही पटक लिया अपना। ओ दीदी, आज इसके बाद कोई क्लास है दीदी? ठीक है दीदी, मैथ्स के पास डॉक्टर पास जाइए दीदी। इधर देखो, ए हीरोइन देखने तक। अब कौन कहाँ किसको बना रहे थे? अंकिता को। अब अंकिता रही, ये कहाँ गया रे? ये देख, ये अंकिता है। ठीक है, ये कौन है बोलो? अंकिता है। अंकिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मानसी कुछ नहीं बोली ईशा को। अंकिता गई किसके पास? मानसी के कान के पास, ठीक है। और मानसी को बोली कि मानसी तुम कुछ करोगी नहीं। मानसी फिर देखी उसको फिर कुछ नहीं बोली। तो फिर वो बाद में उसको पूरा, ओ मानसी कुछ करोगे कि नहीं? तो मानसी बोली क्या करेंगे, केस करेंगे, फिर अलग चलेगा, लंबा झमेला। नहीं बोलना नहीं, केस में पैसा जाएगा, इतना लोग से मिलेंगे, इतना कौन इंटरेक्ट करेगा, छोड़ देते हैं। तो बोली मेन प्रॉब्लम क्या? अंकिता पूछी, बोले अब देखिए अश्विन सर पैसा लेंगे, केस लड़ेंगे तो केस करना पड़ेगा। वो तो सॉरी बोल के चली गई चुपचाप, अब पैसा देगी नहीं। तो बोली तुम पैसा का चिंता मत कर, हम सारा केस का पैसा हम देंगे, बस तुम अपना नाम दे दे मेरे को। नाम दे दे मतलब अपने नाम से केस कर दे, ठीक है। तुमको भूलना भी नहीं पड़ेगा, सब हम करेंगे। मानसी क्यों नहीं इंटरेस्टेड थी? क्योंकि उसको पैसा वैसा देने का मन नहीं था। जितना पैसा अश्विन सर खाएंगे उतना में तो पीछे का वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अंकिता बोलती नहीं नहीं हम मेंटेन करें, केस कर। अब एक बात तुमसे पूछते हैं, अंकिता का जरा सा भी कोई भी इंटरेस्ट था इस केस में? कुछ भी हुआ ना, उसका गाड़ी का लॉस हुआ ना, कुछ था ना, इन लोग दोनों में खून का कोई रिश्ता है कि हाँ बहन है, दोनों हाथ पकड़ के आती थी जाती थी, ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। समझ आ रहा है? अब ये अलग ही पता नहीं क्या बोल रही है। सुनो ना, तो अंकिता का मेन प्रॉब्लम किससे? ईशा से। वो उससे दुश्मनी निकालने के लिए मानसी के बिहाफ में जा रही है केस करने। उसी को क्या बोलते बोलो? मेंटेनेंस। जब कोई इंसान सामने वाले इंसान के ऊपर केस करता है और उस केस को मेंटेन करने का वादा करता है और वो इंसान सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है केस करने के लिए, फिर भी वो बोल रहा है हम पैसा देंगे, हम कराएंगे, तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी की है क्योंकि इस पूरे इंडिया में हजारों केसेस पेंडिंग है, हजारों केसेस। ऊपर से उसको मनी नहीं, वो सेटल कर लिए, नहीं करना चाहते, जबरदस्ती उंगली करके करवा रही है। तो ऐसा लोग जो जबरदस्ती केस करवाता है, जिसके लिए देखो कोर्ट हमेशा चाहता है कि सेटलमेंट कोर्ट के बाहर ही हो जाए, मेरे पास ना आना पड़े, और वो जानबूझ के चाहती है कि इसके ऊपर केस हो, हैरेस हो, तो वो गलत है। अपोज टू क्या है? पब्लिक पॉलिसी। और उसी को क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस। आप लोगों को नोट दिए थे ना मेंटेनेंस का, एक से बढ़कर एक। सुनो इधर, पहले चंपाटी समझ लो फिर पढ़ना। क्या कबूतर लाया क्या रे? नेक्स्ट क्या था बोलो? चंपाटी। अब चंपाटी क्या होता है, ध्यान से सुनो। चपाटी नहीं बेटा, चंपाटी। छोड़ ना बाबू, छोड़, लग रहा आंख में इन्फेक्शन हुआ इसका। ठीक है, अभी हमको बनाने दो चुपचाप।
पढ़ाने दो, फ्लो में जाएंगे अभी हम। मस्त लग रहा है। अक्सर पाया जाता है कि इस हिसाब के लड़कों से लड़कियां ज्यादा प्यार कर बैठती है। ठीक है, एग्जाम्पल, हमको अटैकिंग मोड नहीं चाहिए। जो तुम लोग पूरा मेजॉरिटी में आया है ना, पूरा महिला मंडल, उसको अपने पास रखना। ठीक है, एक तो अकेले पड़ जाते हम, कोई नहीं रहता मेरे साथ। इधर आओ। अब इसको, ये तो ठीक है। अब एक सुशील घर की लड़की, ठीक है, सुशील एकदम, जो अच्छे घर की है, पढ़ाई लिखाई करती है, इस लड़की को प्यार हुआ किससे? इससे। ठीक है, इससे प्यार हुआ। अब तुम भले ही सुशील घर की हो, तुम छपड़ी से प्यार की हो। ठीक है, ठीक है, इसको छपड़ी बोलना ठीक नहीं है, इसको छपड़ा बोलेंगे। ठीक है, और जिस लड़की को प्यार हुआ उससे, उसको छपरी बोलेंगे। सुशील है, इट्स अबाउट प्यार। हाँ, निकाला दिल है। ठीक है, अब ये लड़का को वो ले गई अपने पापा से मिलाने। पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ठीक है, वो, और बेटी एक लौती, अपने में कौन थी? ठीक है, अंकिता भूली गए। नहीं मतलब चलो अंकिता नहीं है, ये अंकिता क्यूट है, हटा देता अंकिता इसको। ठीक है, तुम छपड़ी नहीं है। अब सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ? और दीदी स्नैप, रुक ना रे, पट 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 पट। इतना स्ट्रिक्ट कैसे मेंटेन करती है रे तू? भाग, भेजे जा रही पागल लोग की तरह। रुक जा, दीदी का अलग ही जोश है, पहले भेज देते हैं फिर। ध्यान से देखो, इधर देखो, ये स्नैपचैट एक दिन खाएगा सबको। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तुम लोग हंसते हंसते पेट क्यों पकड़ रहा है? ध्यान से सुनो, ये क्लियर हुआ? अब क्या हुआ ना, ये अपने किसके पास ले गई? भाई तू जितना भी पापा की परी क्यों ना हो, ऐसा लड़का देखने के बाद बाप किसी एंगल से तेरा शादी उससे नहीं कराएगा। डन है? तो उसको रिजेक्ट कर दिया। किसको? छबड़ा को। ठीक है, अब पापा बोलते बेटा तुम ऐसा ऐसा लड़का लोग से शादी मत करो बेटा, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा हैंडसम लड़का ढूंढे, उससे करो, इसका जॉ लाइन भी है। ठीक है, और इसको सबसे बड़ा, इसको बीएड भी आता है। ठीक है, तुम इससे करो। उसका ना बीएड आता है, पता नहीं क्या क्या पहन के घूम रहा है, ना लड़का समझ आ रहा है ना लड़की समझ आ रहा है। क्लीन बताओ वो है कौन? ठीक है, तुम इससे शादी करो। तो बोलते हैं नहीं हम उसी से शादी करेंगे। बोले नहीं इसी से शादी करना होगा, और जबरदस्ती शादी करवा रहे हो उससे। ठीक है, तो ये एक दिन इससे मिलने गई लास्ट, तो ऐसा ऐसा बोली, और लड़की बोली तुम मेरे को उठा लो मंडप से, हम नहीं करेंगे उससे शादी। ठीक है, तो छपड़ा सुन, आइडिया कह दिया, आइडिया सुन। बोलते हैं कि तुम उससे शादी कर, ठीक है, और फिर डाइवोर्स लेंगे, डाइवोर्स में मिलेगा पैसा, मेंटेनेंस, और उससे हम लोग अपना संसार बनाएंगे। क्या मस्त छपड़ा है, देख रही हो? प्लान देख रही हो उसका? अब ये इससे शादी कर ली। डन। अब शादी के बाद ये लोग हस्बैंड वाइफ जैसा नहीं रह रहे। हस्बैंड बोल रहा है चलो थोड़ा घुमा ले, भाग यहाँ से। ठीक है, हस्बैंड बोल रहा है क्या खाओगी, जानो खाने, भाग भाग भाग। ठीक है, मतलब सोचो आदमी शादी, ये तो बेचारा सिंगल था ना, स्कूल में तो कोई मिला नहीं उसको, तो एक जो मिलो भी भग खा रही है, तो वो पूरा एकदम घबरा गया उसे। तुम भेज ले बेटा। नहीं भेजेगी, भेज दे, बुरा नहीं मान, बच्चे कट कट रुक गया, नहीं भेजना है। क्लियर हो अच्छी तरह से? अब सुन ना, अब ये, अब ऑब्वियस बात है, इसको गुस्सा आएगा तो क्या आएगा? डाइवोर्स में इसको क्या देना पड़ेगा? इसको
मेंटेनेंस, समझ आ रहा है। और इसको वो लेके इसके साथ संसार बटा ली। तो छम्पाटी का मतलब होता है कि अगर आप कोई लीगल सूट करते हो, लीगल केस चलता है, और लीगल केस में अगर कुछ क्या आता है बोलो, जजमेंट आता है, और उस जजमेंट को आप क्या करते हो, शेयर कर लेते हो आपस में। तुम केस ही किए थे ताकि वो जजमेंट से क्या करो, शेयर करो, तो उसको बोलते हैं चंपाटी। क्या बोलते हैं बोलो, चंपाटी। और ये अपोज टू क्या होता है बेटा, पब्लिक पॉलिसी। और ये अपोज टू क्या अपोज टू क्या माना जाएगा बोलो, पब्लिक पॉलिसी। एम आई क्लियर विद दिस? नहीं, जजमेंट, हाँ यहाँ पे जजमेंट मेंटेनेंस है। हम एग्जांपल देते हैं, ज्यादातर चंपाटी करता है कोई और नहीं, लॉयर लोग। तुम्हारा केस लड़ता है, बोलता है देखिए केस का फीस तो लेंगे, लेकिन जैसे सपोज करो इसका जमीन अटका हुआ है बहुत सारा डिस्प्यूट में, ठीक है, बहुत सारा अटका हुआ है डिस्प्यूट में, भयंकर जमीन अटका हुआ है, ठीक है, और हम बोले देख हम तेरा जमीन लड़ के जितवा देंगे, लेकिन उस जमीन का 10% किसका, तो हम क्या कर रहे हैं उसके साथ, चंपाटी। गलत है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तुम अपना फीस लो, फीस भी लेंगे और उस शेयर का करेंगे 10%, तो वो क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। उसी को बोलते हैं चंपाटी। उसी को क्या बोलते हैं बताइए, चंपाटी। अब मैं आपको नोट्स के थ्रू ले जाता हूं ताकि आप अच्छी तरह से इसको क्लियर करके समझ जाए, ठीक है। देखो बेटा, ये सब अपने पढ़े, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अपने 3 पढ़ लिए, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। फिर अपने यहाँ पे आ गए जिसका नाम क्या बोलो, मेंटेनेंस एंड चंपाटी। देखो, मेंटेनेंस एंड चंपाटी अग्रीमेंट आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, सो दे आर व्हाट बेटा, वॉइड। मेंटेनेंस अग्रीमेंट वेयर बाई अ पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन अ सूट। सूट मतलब एक इंसान वादा करता है सामने वाले का केस हैंडल करेगा। अपने कार वाले एग्जांपल में कौन वादा कर रहा था केस हैंडल करेगा, अंकिता। इन विच ही और शी हैज नो इंटरेस्ट। चंपाटी अग्रीमेंट इज वन वेयर बाई अ पर्सन अग्रीज टू शेयर द रिजल्ट ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन मतलब केस, केस का जो रिजल्ट आएगा उसको शेयर करने को हम लोग क्या बोलते हैं, चंपाटी। Am I clear with this? अब देखो नेक्स्ट आता है 8 नंबर, और 10 मिनट्स पढ़ाएंगे। 8 नंबर देखो, अग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विथ मैरिटल ड्यूटीज। अग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विथ मैरिटल ड्यूटीज। जब एक हस्बैंड एंड वाइफ का शादी होता है तो वो लोग दो जिस्म रहता है लेकिन जान एक माना जाता है। ये थोड़ा बॉलीवुड टाइप रोमांटिक हो गया, बट यही फैक्ट है, दो जिस्म एक जान, मतलब दोनों को क्या मानोगे, एक। अब तुम लोग क्या करते हो, दोनों शादी किया है, बीच में जाके घुस जाते हो, ठीक है, मैरिटल ड्यूटीज को इंटरफेयर करते हो, तो अलाउड नहीं है। बागवान मूवी देखे थे, बागवान, जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी हस्बैंड एंड वाइफ थे, उनका बच्चा लोग वो रिटायर हो गया था अमिताभ बच्चन, तो अब चाहता था अपने बच्चों के साथ रहे, तो बच्चा लोग में औलाद पैदा किया था 4 या 5, ठीक है, मिल के ऑब्वियसली, तो 4 बच्चा था। वो 4 बच्चा बांट के ले जा रहा है माँ बाप को, बोल रहा है पापा मेरे साथ रहेंगे 6 महीना, मम्मी दूसरा बच्चा के साथ 6 महीना रहेगी। तो ये मैरिटल ड्यूटीज का क्या है, इंटरफेरेंस। बोला जाता है ना, मियाँ बीवी के झगड़े में ना पड़े, बोला जाता है ना, हस्बैंड वाइफ जब झगड़ रहा हो ना पढ़ो। जैसे हम जो उसमें बचपन में बहुत पढ़ जाते थे, मम्मी पापा लड़ रहे, हम एकदम मम्मी का सपोर्ट में खड़ा हो जाते थे, ठीक है, एकदम लड़ लेते थे पूरा। पापा फिर मेरे से दुश्मनी, हम लोग मिलकर दोनों लड़े, ठीक है, नेक्स्ट दिन पापा रोज ला दिए, मम्मी पट गई, मम्मी पट के तो चलते बनी, झमेला कौन रहेगा बीच में, हम। तब पापा मेरे को नहीं देख रहा, दोनों बात कर रहा है आराम से, हम कहाँ गए, झगड़ा मतलब उल्टा हो गया, रिवर्सल, समझ आ रहा है। तो हम समझ गए कि पढ़ना नहीं है, लड़ता बस देखते, वाह, समझ आ रहा है, पढ़ना ही नहीं है झगड़ा में। तुम लोग भी नहीं लड़ रहा है, वाह। कभी कभी ना झगड़ा इंटेंस होता है आपके रिएक्शंस पे, अगर आपको उसको रिलैक्स करना है तो थोड़ा पागलपंती हरकत करके देखना, झगड़ा होगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे माँ बाप झगड़ रहे हैं ना एकदम, हम तो ऐसे करते थे, वाह क्या बोली मम्मी, तो मम्मी वहाँ स्माइल कर लेती थी कि भाई ये लोग ये कर क्या रहा है। अब ये किसी का मरण में मत कर लेना
किसी का मौत पर तुम ले गए, वाह क्या मरा है ये उसके सामने मत कर देना, नहीं तो नहीं बचेगा। डन है, अच्छी तरह से क्लियर हुआ। तो अग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विथ व्हाट, मैरिटल ड्यूटीज। आप मैरिटल ड्यूटीज में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कर रहे हो तो वो क्या है, ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, देखो, अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलिस। हम कुछ ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे हम क्या बन रहे हैं, जिससे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, बोलो, अपना मोनोपोली। मोनोपोली मतलब सिंगल। अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट क्या, बोलो, मोनोपोली। अब सुनो, मोनोपोली क्या होता है, जहां पे राजा एक होता है और कंट्रोल बहुत सारा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का, सीएस कोर्स का, सुना है, सीएस में मोनोपोली है, किसका, मेरा, ठीक है। एक नेचुरल मोनोपोली होता है और एक तो जानबूझ के मोनोपोली क्रिएट करना। मतलब लॉ पढ़ना किससे, सीएस का, मेरे से। जून 24 का भी बैच फुल है, और दिसंबर 24 में जो एग्जाम देगा उसमें सिर्फ 5 आदमी और एडमिशन लेगा और बैच फुल हो जाएगा। सच्ची। तो मुंह में मत जज करना, पढ़ाते हैं। डन है, अच्छी तरह से। अब मोनोपोली कैसे क्रिएट होता है, अब हम सीए में मोनोपोली लाना चाहते हैं। तो सीए में जो जो पढ़ा रहे, आज हम तुमसे पूछते हैं, देखना मोनोपोली क्रिएट होगा कि नहीं। आप लोग सपोज करो फाउंडेशन में 20,000 रुपया दियो, सपोज, ठीक है। हम बोल रहे हम चारों सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाएंगे 3,000 रुपया में, 3,000 फीस। पूरा जो मिला है तुम लोग को, जितना हथियार मिला है, ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र, जो 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 मिला है, बुक्स एंड जो भी जितना कुछ मिला है, फुल टेक्नोलॉजी, रिकॉर्डिंग ऐप, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन सब कौन पढ़ाएगा, हम। मैथ्स भी हम ही, ठीक है। और तुम लोग डेमो किया और अच्छा भी लगा, तो तुम बता कहाँ जाएगा, ठीक है ना, इधर आएगा ना। तो ये क्या है, मोनोपोली क्रिएट करना। फायदा कुछ नहीं होगा, तुम भी याद रख, फायदा कुछ है। 3,000 में क्या फायदा होगा सर, 3,000 में फायदा होगा, बोल, एक बच्चा से, चल और कम, 1,000 रुपया। अब बता, अब फायदा लग रहा है तुमको, कुछ फायदा नहीं है सर, आप जानबूझ के कर रहे हैं क्या, बोले हाँ, क्या करने के लिए, मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। तो ये क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब सपोज करो राजेश सर को पता है कि लॉ का बच्चा अश्विन सर के पास जाएगा, तो वो मेरे से अग्रीमेंट कर लिए, देखिए सर आप और हम अग्रीमेंट कर लेते हैं, तो बाकी मार्केट में कोई और आ नहीं पाएगा। तो ये भी क्या कर रहे हैं, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जानबूझ के मोनोपोली नहीं क्रिएट करना, अपने आप हो जाए तो ठीक है। जैसे अमूल बटर, फुल मोनोपोली है, तुम्हारा पॉकेट में रुपया हो या ना हो, मक्खन तो अमूल का ही खाना है एट एनी कॉस्ट। समझ आ रहा है। इसीलिए अमूल इस चीज़ को समझा कि मेरा आधा किलो मक्खन का दाम ज़्यादा होता है, 100 ग्राम का ज़्यादा होता है, हम 10-10 रुपया वाला पाउच लाते हैं और बिकता है पाउच। समझ आ रहा है। अमूल का मोनोपोली क्रिएट किया गया कि नेचुरल है, नेचुरल मोनोपोली है। पतंजलि सब कुछ लाया, मक्खन नहीं ला पा रहा है क्योंकि उसको पता नहीं सकेंगे, अमूल ही चलेगा और अमूल ही चलेगा। डन है। और भी बहुत सारा बटर आता है, बिकता है मार्केट में, आपको पता भी नहीं है बटर, लेकिन नहीं चलता है। हाँ, अगर नहीं मिला तो एक बार ले लिए तो ले लिए। सैंडविच वाला भी अमूल ही देता है क्योंकि उसको पता है साला टेस्ट अमूल में जो आएगा नहीं आएगा। अब जैसे चीज़ का बात कर लो, अमूल चीज़ भी चलता है, एक ब्रिटानिया नाम का भी कंपनी जो चीज़ देता है, ठीक है, एक गो काओ करके है, ठीक है, वो भी देता है, लेकिन चलता क्या है, अमूल। ये मोनोपोली क्रिएटेड है। अब पतंजलि और अमूल मिल गया, ठीक है, मिल के चलाएंगे तो फिर चलेगा। अब जैसे मिल्क में अमूल का मोनोपोली खाली नहीं चलता है, मिल्क में मदर डेयरी फेमस है, रेड काउ फेमस है, ठीक है, अमूल भी फेमस है, लेकिन चलता तुम सब मिल के। लेकिन मक्खन में मोनोपोली किसका है? तो इसका मतलब ये नहीं ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वो नेचुरल मोनोपोली। मोनोपोली क्रिएट करना गलत है जानबूझ के। जैसे हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं,
जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं, अपने कोई फायदा के लिए नहीं, सामने वाले को बर्बाद करने के लिए मोनोपोली हो रहा है। समझ आ रहा है? देयर आर मेनी टीचर इन द मार्केट हु आर टीचिंग CA फाउंडेशन एट 5,000 फुल कोर्स। हाँ, देयर आर टीचर हु आर टीचिंग एंड ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। आप इनसे पढ़ेंगे ना, योर दिस विल बी फुल्ली डाउन, नॉलेज कंसेप्चुअल खत्म। हम लोग देखो बेटा एट द एंड पहले क्या देखते हैं? पैसा। पैसा कहाँ कम लग रहा है, फिर सेकंड देखते हैं कि क्वालिटी सेम है कि नहीं। ठीक है, और अगर हम पढ़ाएंगे, अब हम बात करते हैं, हम लॉ पढ़ाएंगे 100 रुपया महीना में, फाउंडेशन नहीं, इंटर हम पढ़ाएंगे। अब बता भीड़ बढ़ेगा कि नहीं? 100 रुपया में सर भरना ही है, और मोनोपोली आप जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं सर। आपका कोई फायदा नहीं हो रहा, मतलब हाँ पता है फायदा नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? तो जानबूझ के मोनोपोली क्रिएट करने इज अगेंस्ट टू व्हाट? पब्लिक पॉलिसी। डन है बच्चा लोग? तो यहाँ तक सारा कवर हुआ। फिर ये लास्ट 3 है बेटा, मेरे को 2 मिनट लगे कंप्लीट करने में। 4th नंबर क्या बोलो? मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। 4th नंबर क्या बोलो? मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। शादी वादी करवाने का तुम दलाली खाते हो, पैसा खाते हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। 2 लोगों का शादी करवा रहे हो और पैसा खा रहे हो, छी! क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मान लो इन दोनों का शादी है, ठीक है, बना दे रहे, इसका शादी इससे है। अब खुश? अब सुनो ध्यान से, पंडित जी लोग शादी कराते हैं ना, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करके शादी कराते हैं कि इतना तारीख को शादी, हम 8 मंत्र पढ़ेंगे, 7 फेरा का इतना कॉस्ट लगेगा? अब रुक जाओ, अभी ठीक नहीं है ऐसा एग्जाम्पल देना। भूल गए अब तेरा स्टार्टिंग नहीं जा रहा है, तो करता है। तुम लोग को सब कुछ वहाँ बताना पड़ेगा। एक वीडियो नहीं मिला है तुम लोग को लास्ट क्लास का? कौन नहीं आया था लास्ट क्लास? नहीं मिला होगा ना? भैया काफी बोला है। हाँ मंडे एनीच लो, इधर देख, मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। पंडित जी लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्या कि तुम खुशी से दे देता है क्या? काइंड ऑफ कुछ नहीं करते, मंत्र पढ़ते दे देते खुशी से। हाँ, वो तुम लोग ब्राह्मण खुश रहे, श्राप ना दे दे, ये सब नौटंकी में देता है, लेकिन वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करके नहीं कि लड़का लड़की का शादी कराया है, दो 30-35 हज़ार रुपया। समझ आ रहा है? वो अपने पॉकेट से देते, प्यार से देते। समझ आ रहा है? ऐसा होता है। ओ हम तो आँख बंद करके जाए, मेरी पर्सनल बहन का तो शादी नहीं हुआ है। इधर ट्रेडिंग विद क्या? मान नीचे रही, ट्रेडिंग विद क्या बोलो? एनिमीज। ट्रेडिंग विद एनिमीज मतलब तुम देश के दुश्मन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो। यहाँ पे अपना देश का दुश्मन कौन सा देश है बताओ? कौन बोला तुम लोग को? अभी कोई दुश्मन नहीं है। समझ आ रहा है? अचानक से वॉर छिड़ गया, अब वो मेरा क्या हो गया? दुश्मन हो गया। और उस समय मान लो चाइना के साथ अपना झगड़ा हो गया, ठीक है? चाइना के साथ क्या हो गया? अपना झगड़ा। पूजा का धंधा है लाइट्स का,
ठीक है, वो चाइना फोन करिए, अरे मेरा माल अटका हुआ है, कब देंगे? वो बोले यहाँ पे वॉर हो रहा है, अरे दीजिए, छोड़िए तो देश को, हम लोग अपना धंधा देखें। तो ये क्या कर रही है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हाँ, पहले देश से पहले कुछ नहीं आता है, देश से पहले कुछ नहीं आएगा, तुमको अपने देश के लिए जान देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बॉर्डर में इतना लोग मर रहा है, तुम अपना दोस्ती कर रही हो। डन है। नंबर 6 क्या लिखा बोलो? ट्रैफिक मतलब जैम नहीं, ट्रैफिकिंग होगा वो, ING करो। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। क्या खरीदना बेचना बोलो तो? पब्लिक ऑफिसेस को। तुम इतना नीच हो कि तुम ऑफिसेस खरीद रहे हो, पब्लिक पोस्ट खरीद रहे हो, गवर्नमेंट जॉब्स खरीद रहे हो। लोग गवर्नमेंट जॉब्स खरीदते हैं, पता है तुमको? गवर्नमेंट जॉब में बिकाई होता है कि तुम पैसा दो, तुमको गवर्नमेंट जॉब दे देंगे। समझ आ रहा है? गवर्नमेंट जॉब्स खरीदते हैं। वो जो 3 इडियट मूवी देखा था रणछोड़ दास, वो अपना डिग्री क्या किया था? दे दिया था ना, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। उसी तरह अगर कोई पब्लिक पोस्ट, हम एडवोकेट बने पब्लिक ऑफिसेस वाला, गवर्नमेंट का, और ये बोल रही है आपको 8 करोड़ दे रहे हैं, अपना ये जो डिग्री है मेरे नाम कर दीजिए और हम पोस्ट छोड़ दीजिए, हम बनेंगे। ये अपोज टू क्या है? पब्लिक पॉलिसी। समझ आ रहा है? तो व्हाट आर द अग्रीमेंट दैट आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? बच्चा लो, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। फिर हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े? ट्रेडिंग विथ एनिमीज, ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। फिर क्या पढ़े बोलो? मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट। नेक्स्ट पेज में क्या पढ़े? मेंटेनेंस एंड चंपाटी, इंटरफेयरिंग विथ मैरिटल ड्यूटीज एंड अग्रीमेंट क्रिएटिंग मोनोपोलीज। ये सब कुछ अपोज टू क्या माना जाएगा बोलो? पब्लिक पॉलिसी। श्योर है बच्चा लोग? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना